हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेन न्यू क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति। इसी से हम कुछ वीपीआई क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आप सबको और वीपीआई क्वेश्चन मिलता रहेगा। और इस चैनल पर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर हम ऑल वीपीआई पीडीएफ डालते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लोड हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो चलिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्वामी रामतीर्थ, दूसरा ऑप्शन है स्वामी सत्यदेव, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है स्वामी सहजानंद। तो चलिए, आप सबको 5 सेकेंड दिया जाएगा, और अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जवाब दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं 5 सेकेंड आंसर इसका क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा बी, स्वामी सत्यदेव। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था। चलिए, पहला ऑप्शन है डॉक्टर रहमान, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर इरफान, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर मकबूल और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर एजाज। तो इसका आंसर होगा, चलिए 5 सेकेंड फिर से दिया जाएगा आप सबको। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए, इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर रहमान ने। चलिए, तीसरा क्वेश्चन फिर से लोड हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण जी को मतलब कहाँ का दलाल कहा गया। तो चलिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो चलिए, फिर से 5 सेकेंड दिया जाएगा, देख लीजिए आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, यानी अमेरिका का दलाल कहा गया इसे। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से लोड हो रहा है स्क्रीन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो चलिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपोलो अस्पताल, दूसरा ऑप्शन है श्री राम नर्सिंग होम, तीसरा ऑप्शन है पीएमसीएच पटना और चौथा ऑप्शन है विलिंगटन नर्सिंग होम। तो चलिए, फिर से आप सबको 5 सेकेंड दिया जाएगा, आंसर देख लीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी विलिंगटन नर्सिंग होम। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा कि अभी ना जाने कितने मीलों तक देश की जनता को जाना है। तो चलिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि महात्मा गांधी ने कहा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने कहा और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। तो चलिए, फिर से देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति यह एक क्या है। भाषण है, कविता है, निबंध है, क्या है। चलिए, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है भाषण, दूसरा ऑप्शन है निबंध, तीसरा ऑप्शन है कविता कहानी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, फिर से देख लेते हैं 5 सेकेंड। चलिए, इसका आंसर होगा ए, यानी भाषण है। संपूर्ण क्रांति यह क्या है, एक भाषण है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण अपनी जनप्रियता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो चलिए, पहला ऑप्शन है लोक गायक के रूप में, दूसरा ऑप्शन है लोकनायक के रूप में, तीसरा ऑप्शन है लोक प्रशासन के रूप में और चौथा ऑप्शन है लोक प्रेमी के रूप में। तो चलिए, फिर से 5 सेकेंड देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा बी, लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए, पहला ऑप्शन है कि गांधी सम्मान, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है मैग्सेस सम्मान। तो चलिए, फिर से 5 सेकेंड देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा डी, मैग्सेस सम्मान। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ। जयप्रकाश नारायण का निधन जो है कब हुआ। तो चलिए, ए नंबर ऑप्शन है कि 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी,
दूसरा ऑप्शन है 7 अक्टूबर 1979 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। और चौथा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1979 ईस्वी 1989 ईस्वी। चलिए फिर से देख लेते हैं इसका आंसर 5 सेकेंड। चलिए इसका आंसर होगा 80 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था। लेखक जी तो था जयप्रकाश नारायण, वह मद्रास में किस मित्र के साथ रुका था। तो चलिए ऑप्शन पहला है ईश्वर अय्यर, दूसरा ऑप्शन है भगवान अय्यर, तीसरा ऑप्शन है गंगा बाबू और चौथा ऑप्शन जो है दिनकर के यहाँ। तो चलिए फिर से 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा ए, यानी ईश्वर अय्यर के घर पे रुके थे मद्रास में। चलिए फिर से 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य जो है किसके हाथों में है। तो चलिए पहला ऑप्शन ऑलरेडी तैयार है नेताओं के, दूसरा ऑप्शन है पुरानी पीढ़ी के, तीसरा ऑप्शन है नए पीढ़ी के और चौथा ऑप्शन है कोर्ट के। तो चलिए फिर से 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा सी, नई पीढ़ी के हाथों में है। तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन रेडी हो रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो चलिए पहला ऑप्शन है कि लालू प्रसाद यादव, दूसरा ऑप्शन है देवीलाल, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो चलिए फिर से 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो चलिए पहला ऑप्शन है सरकार की गलत नीतियाँ, दूसरा ऑप्शन है दलविहीनी सरकार, तीसरा ऑप्शन है लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर से 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा बी, दलविहीनी सरकार। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दलविहीनी लोकतंत्र किस प्रचार की मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो चलिए इसका ऑप्शन पहला है सर्वोदय, दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर से 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा ए, सर्वोदय। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए। जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए। तो चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है सन 1922 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है सन 1920 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है सन 1929 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है सन 1902 ईस्वी में। तो चलिए फिर से 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा ये, सन 1922 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी जो है अमेरिका गए थे। तो दोस्तों